जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं विकेश कुमार करता हूँ आप लोगों का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल विकेश एजुकेशन चैनल पे। दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सलामत होंगे। तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल विकेश एजुकेशन 2024 पे, और आज हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे। और वो नया चीज़ होगा क्या? तो वो नया चीज़ होगा किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 5 है तो उसका हम स्क्वायर वर्ग कैसे निकालेंगे। आइए शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं आपको। आइए हमारे मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। साथ जुड़े रहिए। जैसे कि 15 का स्क्वायर इसका इकाई स्थान कितना है? तो 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? सबको पता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है। और एक के बाद कौन सा संख्या आता है? एक के बाद 2 आता है। तो एक को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 2। तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। इसी प्रकार 25 का स्क्वायर, तो 25 का इकाई अंक कितना है? तो 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 2 के बाद कौन सा संख्या आता है? 3। तो 2 को हम 3 से गुना करेंगे। तो 2 का 3 से गुना करने में कितना आता है? 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 625। इसी प्रकार आप 55 का और 65 का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आइए अब सीखते हैं कुछ 100 से ज्यादा के स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो 105 है और मैंने बताया था किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 10 यहाँ पे है तो 10 के बाद कौन सा संख्या आता है? तो 11। तो 10 को हम 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 को हम 11 से गुना करेंगे तो 110 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 110। तो 105 का स्क्वायर कितना होगा? 110 25। इसी प्रकार 115 का, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 11 के बाद कौन सा संख्या आता है? तो 12 आता है। तो 11 को हम 12 से गुना कर देंगे। तो 11 12 गुना करेंगे कितना आएगा? तो 132। यहाँ पे हो जाएगा 132 25। तो 115 का स्क्वायर कितना होगा? 132 25। 132 25। इसी प्रकार आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तो जल्दी से जल्दी। तो आइए मेरे दोस्तों चलते हैं अब अगले मेथड की ओर। वो अगला मेथड क्या है तो आप सुन लीजिए। अगला मेथड ये है कि अगर कोई संख्या 50 से कम है तो उसका स्क्वायर, और 50 से ज्यादा है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो आइए बताते हैं आपको हम शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि कोई संख्या 50 से ज्यादा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे कि 51 है तो 51 में 50 से कितना ज्यादा है? तो 1। तो आप 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। लेकिन 1 का स्क्वायर जो 1 होता है उसके पीछे 0 लगाना जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि स्क्वायर जब भी निकलता है तो 2 अंक होता है। इसीलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसके पीछे हमको 0 लगाना ही पड़ेगा। तो 0 1। और यहाँ पे कितना ज्यादा है? तो 1। तो 25 में हम इसमें 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26। तो ये हो जाएगा 2601। इसी प्रकार 52 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4। इसके पीछे हम लगाएंगे एक 0। और ये कितना ज्यादा है? 25 50 से तो 2। तो इसमें हम 25 में 2 जोड़ेंगे तो 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27। इसी प्रकार आप इस दोनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते अब इस प्रकार 50 से अगर कम रहेगा कोई तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो उसका भी स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो आइए दिखाते हैं हम लोग को। ये 50 से कितना कम है? तो 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो हम बताएंगे 0 1 होता है। 1 होता है 1 का स्क्वायर, इसके पीछे 0 लगाया जाता है। और ये 50 से 1 कम है तो 25 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा? तो 24। इसी प्रकार 48 50 से कितना कम है? तो 2 कम है। 2 कम है तो 50 में से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और 50 में 2 कम है तो इसमें 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 23। इसी प्रकार आप इन दोनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो जल्दी से जल्दी। क्या होगा? जल्दी बताइए। अब चलेंगे फिर से अगला मेथड की ओर, जो होगा 100 से ज्यादा और 100 से कम वाला। तो आइए फिर से अगला मेथड मैंने बताया था। अगला मेथड ये है कि 100 से ज्यादा और 100 से कम का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो आइए उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया से शानदार से कीजिए। तो आइए ऐसे कि 101 का स्क्वायर कितना होता है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। और मैंने बताया था कभी भी संख्या जब वर्ग होगा तो वो 2 संख्या होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और इसके पीछे हम लगा देंगे कितना? तो 0। और ये 101 है तो 100 से कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। तो 101 में हम 1 को जोड़ेंगे तो 101 में हम 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 102। कितना होगा? तो 102। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा? 102 01। इसी प्रकार 104 का स्क्वायर कितना होगा?
तो 4 का स्क्वायर होता है 16। इसमें जीरो नहीं लगाना है पीछे, क्योंकि ये पहले से ही दो संख्या है। जिसमें दो संख्या नहीं रहेगा उसमें हम जीरो लगाएंगे, इसमें पहले से दो संख्या है तो इसमें जीरो नहीं लगाएंगे। 104, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 100 से कितना ज्यादा है तो 4, तो 104 में हम 4 को जोड़ेंगे, तो 104 में हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 108। इसी प्रकार आप 106 और 109 का स्क्वायर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आइए अब 100 से कम का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो 100 से कम का स्क्वायर इस प्रकार निकाला जाता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो 100 में कितना कम है तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1 का स्क्वायर होता है 0 और 1। और ये कितना कम है तो 1 कम है, तो 99 में से 1 को घटाएंगे, 100 में से नहीं घटाएंगे, 99 में से 1 को घटाएंगे, तो 99 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा तो 98। तो 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 98 0 1। इसी प्रकार 97 का स्क्वायर, तो 97 100 से कितना कम है तो 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 0 9। कितना कम है 100 में तो 3 कम है, तो 97 में से हम 3 को माइनस करेंगे, तो 97 में से हम 3 को माइनस करेंगे कितना होगा तो 94 हो जाएगा। इसी प्रकार आप हमें 94 का और 93 का हमें बताइए तो कितना स्क्वायर होगा, जल्दी से फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो वायरल हो और सभी को पता चले कि किसका स्क्वायर कितना होता है और किसका स्क्वायर कितना होता है। तो ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को परसेंटेज क्या होता है। तो अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे हम, और मिलेंगे तो परसेंटेज लेके आएंगे। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।